चलो बुआ ध्यान दो, आज हम लोग नया चैप्टर बहुपद चलेंगे। सोचे बहुपद। देखो ये भी मान लो कि 8 से 10 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। ठीक है, ज्यादा भी होगा कम नहीं, इससे कम नहीं। तो आज बहुपद चलेंगे और इसमें जितना भी छोटा छोटा पॉइंट है उसको आज लिखते चलेंगे। तो देखो हम बताए थे टोनी के चर के बारे में और अचर के बारे में, पता है? अचर के बारे में बताया गया होगा, चर के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बहुपद बताएंगे, उसके बाद आपको घात बताएंगे। 4 चीज को हम लोग देखेंगे, ध्यान दो। पहला अचर पद, फिर चर पद क्या है, बहुपद क्या है, घात क्या है। चारों इंपॉर्टेंट है। तो समझिए अचर किसे कहते हैं, तो बताया गया होगा कि वैसा राशि जिसका मान है नहीं बदलता है। बताया गया होगा कि वैसा राशि जिसका मान है नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, अचर कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल में बताए थे कि बताओ 4, 2, 3, 5 ये सब का मान बदलता है नहीं ना। 2, 3, 4 ये सब के मान नहीं बदलता। तो ये कौन सा पद है, अचर पद। कौन सा पद है, अचर। अगला चर में बताया गया होगा कि वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। यानी वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर। जैसे बताओ क्या होगा, x, y, z बहुत सारा होते हैं ना, ये सब क्या है, अचर, क्योंकि इसका मान बदलता है ना। कभी x के मान 0 तो कभी 1 तो कभी -1 आते रहता है कि नहीं आता है, आता है, तब तो उसे अचर कहते हैं। अब आ जाओ बहुपद। तो बहुपद बताए हैं, बताओ याद है कोई ये, बताओ। हाँ, जिस चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में हो। जिस चर का घात बताया गया होगा कि जिस चर का घात पूर्ण संख्या के रूप का हो। जिस चर का घात पूर्ण संख्या के रूप का हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी कि चर का घात कौन रूप में रहना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। यानी कि जैसे 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 ये बहुपद है, 2x प्लस 5 etc सब क्या है, बहुपद है। तो याद रखना है कि जिस चर का घात पूर्ण संख्या के रूप का हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। देखो बहुपद 3 स्थिति में नहीं होता है, हम बता रहे हैं, याद रखना है। बहुपद नहीं होने का शर्त, यानी 3 स्थिति है जिसमें बहुपद नहीं होगा। 3 स्थिति का है बुआ, अगर चर रूट में रहे। देखो ये चर एक सा है, अगर ये रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद अगर चर बटा में रहता है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर के पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा। तो 3 स्थिति में बहुपद नहीं होता, जब चर रूट में रहे, बटा में रहे, पावर माइनस रहे। यानी रूट बटा निगेटिव, रूट बटा निगेटिव में बहुपद नहीं होता है। कौन चर की बात हम कर रहे हैं, कौन चर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता √2 ये बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद है क्योंकि अचर है, अचर से हमको कोई मतलब है नहीं है। अगर यही हम कहें कि √y इसको बहुपद कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि चर जो है वह कहाँ है, रूट में, तो बहुपद नहीं होगा। अगर 1/y बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसका चर जो है बटा में है। तो 3 स्थिति होता है, रूट बटा नेगेटिव। अगर बहुपद कहेगा इनमें से एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता ही देखिए। अगर कहेगा इनमें से कौन बहुपद, इनमें से कौन बहुपद
नहीं है। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? ए में लिख ले रहेगा 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5। बी में देगा 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 4। सी में देगा x प्लस 1 बटा, फिर देगा यहाँ 1/2। डी में देगा mt। कहेगा इनमें से कौन बहुपद नहीं है? तो बता इनमें से कौन बहुपद नहीं है? ए। काहे हो? काहे ए है? तो देखो ए जो है एक्स जो है कहाँ में लगल है? रूट में। देखो ये रूट में यहू है, लेकिन फिर भी इसको बहुपद काहे कह रहा है? कहा से कि रूट में कौन है? 2 है। अचर है ना? हमको मतलब किससे है? 4 से। किससे मतलब है? 4 से। 4 ना है रूट में? नहीं। अब यहाँ बाटा में भी है, लेकिन कौन है? अचर। कौन है? अचर। तो अगर बुआ रूट बाटा निगेटिव में अगर बहुपद रहेगा, अगर रूट बटा निगेटिव में चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसका सही जवाब कौन होगा? ए। तो नीचे दिखाई ना दे रहा है? लिखिए इतना पहले।